भक्तो जय श्री गुरुदेव नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों साधकों, आज भक्ति मार्ग में जो साधु संत या भक्ति करने वाले लोग हैं वो माथे पर बिंदी लगाते हैं, तिलक यानी अपन उस भाषा को तिलक कहते हैं, और पीले वस्त्र धारण करते हैं और खुले वस्त्र धारण करते हैं, यानी सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है और इसका रिजल्ट क्या मिलता है साधना में। तो भक्तों, सर्वप्रथम मैं आपको तिलक के बारे में बतलाता हूँ कि तिलक लगाया कहाँ जाता है। तिलक मस्तक पर दोनों भौं के बीच में लगाया जाता है और वहीं से सारी शक्ति मनुष्य के शरीर के अंदर प्रभाव होती है। जब कोई व्यक्ति त्राटक करता है या ध्यान लगाता है तो ये शक्ति क्रियान्वित होती है और शक्ति का संचार करती है। और वैसे योग आसन करने के बाद जब कुंडलिनी जागरण होती है तब भी वो ही चक्र कार्य करता है, मगर कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया अलग है। इसलिए सामान्य साधक इस दोनों भवों के बीच में जहाँ तिलक लगाता है, रोज प्रक्रिया करता है, तो उस पॉइंट पर कुछ ना कुछ दबाव पड़ता है। उस दबाव के कारण उसकी साधना में होने वाली प्रगति उस तरफ अग्रसित होती है, ध्यान लगता है, मन लगता है और त्राटक भी होता है उससे। इसीलिए एक साधु या भक्त व्यक्ति को एक माथे पर तिलक लगाना चाहिए। अब वो तिलक काय का हो सकता है, चंदन का लगाइए, अबीर का लगाइए, कुमकुम का लगाइए, कुछ नहीं हो तो अगरबत्ती की राख लगा लीजिए, और कुछ भी ना हो तो हथेली पर जल लेके उसको अवमंत्रित करें अपने इष्ट देव के मंत्र से, अपने गुरुदेव के मंत्र से, और ऐसी आशा करेंगे कि मुझको ये शक्ति मिल रही है उससे। तो ये कारण है कि जिससे वो तिलक लगाते हैं। अब दूसरी बात वस्त्रों की आती है। सबसे प्रथम तो ये है कि वस्त्र पीले, लाल, इस तरह के, सफ़ेद भी पहनते हैं, सफ़ेद इस तरह के वस्त्र धारण किए जाते हैं, और वो भी खुले वस्त्र होते हैं। जो सच्चे साधक होते हैं, जो बैरागी हो जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, वो सिले हुए वस्त्रों का सेवन नहीं करते। तो इसका रीज़न क्या है? सबसे मुख्य बात तो ये है कि उन खुले वस्त्रों को धारण करने में उन्हें कठिनाई नहीं होती है। हाल ओढ़ लो, हाल बिछा लो, हाल लपेट लो, हाल नहा लो, हाल पटक दो। तो एक कारण तो यह है कि उस प्रक्रिया में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति समय साधना के अनुसार वो कोई कार्य करता है तो हाल उतार के कपड़े धर देता है। गृहस्थी व्यक्ति सिले सिलाई कपड़े पहनता है तो उन्हें उतारेगा, फिर रखेगा, फिर दुनिया भर के ड्रामा करेगा, और उनमें सामान भी रखा रहता है। और दूसरी बात यह है कि उनके पास कोई सामान नहीं होता। ऐसा होता है तो एक छोटा झोला रखते हैं, कोई गीता वीता, कोई अपने गुरुदेव की प्रार्थना की पुस्तक हो या और भी कोई चीज़ हो, उसी में वो अपना रख लेते हैं। तो इसलिए उन वस्त्रों को वो रंग लेते हैं। रंगने का एक तो सबसे बड़ा कारण तो यह है, ये उनका एक ट्रेडमार्क है, या आप सब पहचान है कि ये साधु संत है। सफ़ेद कपड़ा, पीला कपड़ा, गेरुआ कपड़ा और केसरिया कपड़ा। अब आखिर ये होता है कि पीले और काले क्यों नहीं पहनते? हिंदू धर्म में ज़्यादा इन्हीं 3-4 रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बतलाता हूँ, सफ़ेद रंग प्रकाश इंगित करता है, यानी प्रकाश को देने वाला है, प्रकाश का सूचक है। दूसरा, लाल वस्त्र जैसे मैं पहने हूँ, ये लाल, केसरिया और पीले, ये भी प्रकाश के ही द्योतक हैं। प्रकाश में आप छोटा प्रकाश लेंगे दीपक वगैरह का तो लाल लाल पीला सा होगा, और सूर्य का प्रकाश लेंगे तो एकदम सफ़ेद होगा, चंद्रमा का प्रकाश भी सफ़ेद होगा। तो ये उसका प्रतीक है। उनको एनर्जी मिलती है। भोग विलास की वस्तुएं नहीं होती हैं, चटकीले भटकीले कपड़े नहीं होते हैं, जिससे वो राजसी वस्त्र कहलाते हैं। वो उनको सात्विक वस्त्र धारण करना है,
सात्विक सिद्धि में साधना करना है और सात्विक वस्त्रों का ही सेवन करना है, सात्विक भोजन करना है, सात्विक विचार रखना है। तो जब सारी चीजें उसी सात्विक होंगी तो मन, बुद्धि, आत्मा ये भी सात्विक होंगे। जिसमें मन तो खैर बहुत चंचल है, वो तो फिसल जाता है कभी कहीं, मगर मन को कौन कंट्रोल करता है? बुद्धि। और बुद्धि कंट्रोल कौन करता है? आत्मा। तो सर्वोपरि है आत्मा। आत्मा के लिए ही हमको ये करना पड़ता है, क्योंकि आत्मा का नौकर है ये शरीर, और नौकर ये चाहता है कि मुझे आराम मिले। आप एक नौकर रख के देखो, वो आराम चाहता है। इसीलिए आत्मा को अपने इस नौकर से काम लेने के लिए बराबर चेतावनी देते रहना है, और बुद्धि और मन को उसका कहना मानना है। तब आप साधना में आगे बढ़ पाते हैं। उसके बाद साधन प्रक्रिया आदत के अनुसार भी बढ़ती चली जाती है। तो इन दोनों साधनों को महात्मा लोग, सिद्ध लोग इसीलिए उपयोग में लाते हैं। अब बात ये आती है कि इसी साधन से ये यहाँ से कुंडली जागरण होती है। इसका कारण ये है कि जब कोई व्यक्ति ध्यान लगाता है तो इड़ा यानी दाएं चंद्र स्वर, सूर्य स्वर नहीं, सूर्य स्वर चंद्र स्वर, बीच में सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी होती है, तब कुंडली तक पहुंचा जाता है। तो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के बीच में जैसे एक नदी के दो किनारे होते हैं, इड़ा और पिंगला, सुषुम्ना, उसके बीच में होकर एक सूक्ष्म बारीक सफेद सी नाली सी आपको दिखाई देगी, जैसे एक तंतु धागा हो। वो वहां तक जाता है जहां रीढ़ की हड्डी होती है। अब रीढ़ की हड्डी तक वो जाती है, वही शक्ति का संचार करती है। आपके जो खाने पीने और ध्यान मनन जो भी है, पूरी शक्ति उसी से ऊपर नीचे होती रहती है। अब बात यह है कि उसमें रुकावट कहाँ आती है, रुक क्यों जाती है? तो एक तो बहुत बारीक है वो, दूसरी बात हमारे मन और बुद्धि के द्वारा उसको व्यवधान बहुत दिया जाता है। हम उसमें ध्यान को चला नहीं पाते हैं। उसका कारण, ना चलाने का कारण ये है, उसमें मन ध्यान क्यों नहीं चलता है? एक तो वो इस तरह गुच्छेदार बनी हुई है, इस तरह जैसे गैस के पाइप के ऊपर एक ट्यूब लपटी होती है, आड़ी टेढ़ी चारों ओर से घिरी हुई रहती है, तब वो नीचे से ऊपर को आती है। मतलब सेफ्टी, उसके चारों ओर सेफ्टी रहती है, उस सेफ्टी के अंदर चलती है। और उसके ऊपर फिर क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी के अंदर ये क्रिया होती है और आती है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी नीचे मूलाधार से लेकर सहस्रार तक आ गई तो यहां तक आने में कोई परेशानी नहीं है। अब यहां तक आ गए आप, इस खोपड़ी के बीचों बीच मध्य में एक सुंदर प्रकाश होगा, सफेद होगा। पहले से आपको बल्ब जैसा दिखेगा, या पीछे से दिखे या आगे से दिखे। अगर इधर से दिखेगा तो उधर को जलता दिखेगा, पीछे साइड को, और अगर पीछे से दिखेगा तो आगे जलते दिखेगा। इन दोनों क्रिया में से जाने किधर से किधर शुरू हो जाए, प्रकाश अवश्य आएगा। उस जब दोनों का प्रकाश आके बीच में रुकेगा, फिर आपको एक ऊपर ब्रह्मांड खुलेगा, आपको खुलता दिखेगा। कैसे खुलता है? वो एक होल नहीं होता उसमें, एकदम जैसे गुलाब की सी पंखुड़ियां खुलती हैं। आप सोच देखो, मेरा रूम भी खड़ा हो गया सुन के, बता के, मेरी पुरानी यादों को करके। तो जैसे गुलाब की पंखुड़ियां खिलती हैं, ऐसे 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 प्रकाश में इस तरह से खिलती हैं, और खिल के एकदम वो हो जाता है। फिर उसमें होके आप विचरण कर सकते हैं अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में कैसे चलेंगे? पतंग की डोर पे आप जा रहे हैं, पतंग की डोर पे आप बैठे हैं। एक शरीर आपका नीचे समाधि लगाए बैठा है, एक सूक्ष्म शरीर वो है जो उसको भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है। बड़ा आनंद का जीवन, कोई परवाह नहीं। हवा में जा रहा है, उड़ता हुआ अंतरिक्ष में जा रहा है, बहुत ऊंचा जा रहा है। और फिर ध्यान के द्वारा आप नीचे उतर के आएंगे कैसे? आने का भी वही तरीका। आएंगे, यहाँ आएंगे ब्रह्मांड में, सहस्रार से आप यहाँ आएंगे। यहाँ से आके नाक के द्वारा आपको बाहर फिर अपनी इसी स्थिति में आना है। ये उसकी क्रिया है। क्रिया बहुत लंबी है। मैंने सांख्य योग पढ़ा है, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं। दोस्तों, कोई गलती हो माफ़ करना। मैं कोई किताब देख के नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं कोई याद करके बोल रहा हूँ। मैं तो अपने अनुभव और किताबों के ज्ञान से ही बोल रहा हूँ। और ना मुझे ये यूट्यूब बनाने का कोई शौक है, ना मुझे लाइक वाइक से कोई लेना देना है। पर ये क्या है कि कुछ लोग बोलते थे कि आप सुनाओ,
तो हमने कहा भाई आप कलमबद्ध कर लो उसको, क्या अब लिखेगा कौन, बोला यूट्यूब बनाओ। तो इनकी मुझको कोई चिंता नहीं है। यूट्यूब बनाने वाले सबसे पहले कहेंगे आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फलाना करो, यहाँ भेजो वहाँ, मेरा कोई मतलब नहीं है। आपकी इच्छा है, आपको करना हो करना है, नहीं करना हो कोई बात नहीं, मगर ज्ञान जरूर प्राप्त कर लेना। और क्या है कि जिसको भी कोई बहुत बड़ी कोई साधक हो बहुत अच्छा, किसी को कोई परेशानी हो तो मेरा मोबाइल नंबर आप ले सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोपहर में। तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9506223236। नाम मेरा बिशन सिंह है, मैं झांसी में निवास करता हूँ। जय गुरुदेव साथियों, धन्यवाद। मैं क्या है एक दो टॉपिक ही पकड़ के बोलता हूँ, क्या है कि बहुत लंबा है, जब वो टॉपिक अधूरा रह जाता तो फिर मुझे मज़ा सा नहीं आता बोलने में। अब एक टॉपिक और मेरे ध्यान में आ रहा था, वो मैंने ब्रेक कर दिया, क्योंकि अब ज़्यादा लंबी यूट्यूब पे फिर कोई देखेगा भी नहीं, या लोड भी नहीं कर पाता। वो कहता है वो लोड नहीं होती है अंकल जी पर। ठीक है भाई, नहीं होती तो छोड़ो। 2-2 GB कह रहा हो जाता है, हमको इतना डाटा भी नहीं मिलता। हम भैया डाटा फाटा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अपने को कोई लेना देना नहीं है इससे। तो सभी भक्तों को प्रभु का आशीर्वाद बना रहे, सभी की समस्या दूर होए। आज जन्माष्टमी है, सबको प्रभु की कृपा बरसे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय 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 श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः।